नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2026 में मुफ्त गैस कनेक्शन प्राप्त करने की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस वीडियो में विस्तार से बताई गई है। भारत सरकार वर्तमान में 25 लाख नए कनेक्शन दे रही है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और हर महीने 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला पात्र है, बशर्ते उसके नाम पर पहले से कोई गैस कनेक्शन न हो। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि नए वित्तीय वर्ष में सरकार लाडली बहना योजना का बजट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद महिलाओं को कई मद में राशि मिलेगी। महिलाओं से जुद्दे खर्च को जेंडर बजट के रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी है। प्रदेश के बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को प्राथमिकता है। लाडली बहना के लिए करीब 20,000 करोड़ का प्रावधान करने की तैयारी है। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब 22वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस बार किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि आने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लाभार्थी सूची अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। जिन किसानों ने eKYC पूरी कर ली है और दस्तावेजों की पुष्टि करवाई है, उनके खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 15 जनवरी के दिन के क्या कुछ खास रहेगा? गुरुवार को कई बड़ी खबरें चर्चा में रहेगी, जिसमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी सभी खबरों की जानकारी हम आपको बताएंगे। भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज या बड़ी खबर जानने के लिए GMPCG से जुड़े रहें। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए यह फल न केवल मीठा है, बल्कि आर्थिक समृद्धि की चाशनी में डूबा हुआ भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों के चेहरों पर बरसों पुरानी मुस्कान वापस लौटा दी है। जिले की धर्मपुरी विधानसभा से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने एक महिला और एक मुस्लिम युवक पर जान से मारने की धमकी देने तथा ब्लैकमेल कर 2 करोड़ रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने बुधवार को धार में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के सामने रखी। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के दबाव के चलते बड़ा फैसला लिया है, जिसमें विभाग की ओर से 42 प्रधान आरक्षकों को चालानी कार्रवाई करने के लिए तैनात किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वह यहां पर भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनका दुख दर्द बांटेंगे। इसी दिन मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस मनरेगा में उस संशोधन का भी विरोध कर रही है जिसके तहत राज्यों पर 40% का वित्तीय बोझ डाला गया है। मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा कराने के लिए अब CM प्रगति पोर्टल शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति पोर्टल की तर्ज पर तैयार किए जा रहे इस प्लेटफॉर्म से राज्य की बड़ी और लंबित परियोजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को CM आवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। भोपाल में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद विधायकों की तुलना जानवरों से करते हुए कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें टोकने की जरूरत नहीं समझी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक साहित्यिक आयोजन में बाबर पर नया विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों की धमकी और संस्कृति मंत्री की आपत्ति के बाद एक नई पुस्तक बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पर आयोजित परिचर्चा को रद्द कर दिया गया।
वहीं हिंदू संगठनों ने आयोजकों और किताब के लेखक के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए तहरीर दी थी। अब किताब के लेखक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी सोमवार को जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी शुरू कर दिया है। आयोग के अनुसार अगले 7 से 8 दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल होकर चलने वाली 12 ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग और जूसी स्टेशन पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था जनवरी-फरवरी 2026 में लागू रहेगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी। 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीसरी बार अपर हाउस में जाने से मना कर दिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म होने वाला है। MP में कांग्रेस विधायकों की संख्या को देखें तो वो आसानी से तीसरी बार राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है, मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह के ऐलान के बाद कई सवाल बन रहे हैं, जिनमें से 2 की चर्चा तेजी से हो रही है। पहला, अगर दिग्विजय सिंह नहीं तो कौन जा रहा है राज्यसभा? दूसरा, क्या उनका राज्यसभा से मोहभंग हो गया है या फिर कांग्रेस में कोई सीक्रेट प्लान बन रहा है? प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में 14 से 20 फरवरी तक होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और आयोजन समिति के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि भारी भीड़ के चलते सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुबेरेश्वर धाम में 15 जनवरी से 15 मार्च तक रुद्राक्ष वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। आपात स्थिति के लिए मिनी ICU और एम्बुलेंस की तैनाती भी की जाएगी। बिजली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, लेकिन बढ़ती बिजली दरें आम आदमी के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2026 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बिजली बिलों में राहत प्रदान करना है। अगर आप भी बिजली बिल से परेशान हो चुके हैं तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में 8 लाख करोड़ की 209 केंद्रीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से कुछ कामों के लिए जमीन समय पर नहीं मिलने, समय रहते पेड़ों की कटाई नहीं होने, गांव खाली नहीं होने, एजेंसियां तय करने में समय लगने जैसे 423 अड़गे आए, जिनकी वजह से काम रोकना पड़ा। इसे देखते हुए केंद्र ने राज्य के साथ मिलकर ऐसी परियोजनाओं को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप व प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति के जरिए दोबारा सक्रिय किया और हाईटेक निगरानी भी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जबलपुर के नालों का पानी सीवेज से अत्यंत दूषित है। इस पानी से उगाई जा रही सब्जियां मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। युगल पीठ ने सरकार को तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है और कई शहरों में रात का तापमान तेजी से गिरा है। शहडोल और कटनी में पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर, भोपाल समेत बड़े शहरों में भी कड़ाके की ठंड है। उत्तरी संभाग में कोहरा बना हुआ है, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। सहारा रिफंड के लिए नया पोर्टल लॉन्च, 33 लाख निवेशकों का भुगतान, लिस्ट जारी। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यदि आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और उसे रिफंड पाने के लिए आप लोग काफी परेशान चल रहे हैं, तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि निवेशकों का पैसा अब भुगतान के लिए रेडी हो चुका है। इस तरह से आप लोगों का पैसा का भुगतान कराया जाएगा। कहां से इसके लिए पैसे का योजना बनाया गया है, इसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल के द्वारा बताया जा रहा है। तो आप लोग इस पोस्ट पर लिखे हुए हर एक आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का मौजूदा 6 साल का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। दिग्विजय सिंह 2014 से राज्यसभा सांसद हैं। वह 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए अब तकनीकी की मदद ली जा रही है। नगरीय विकास विभाग घरों में सप्लाई होने वाले पेयजल की लगातार सैंपलिंग के साथ
अब जांच में गड़बड़ियां रोकने के लिए सैंपल की जियो टैग मैपिंग भी करने का फैसला लिया है। ग्वालियर में भागवत कथा आयोजन और लग्जरी कार के सौदे को लेकर कथावाचक और गौरक्षक के बीच विवाद गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप लगाए हैं। दोनों ही लेन देन के बैंक खातों का ब्यौरा भी पुलिस को सौंपने की बात कह रहे हैं। अब पुलिस मामले की सच्चाई जानने के लिए दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर लेन देन का हिसाब किताब समझने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि परिवारों के बच्चे दंपति की कलह का खामियाजा भुगतने के लिए विवश होते हैं। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने इस मत के साथ कुटुंब न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके जरिए 3 साल के मासूम को पिता से मिलने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मेडेक्स गौरवशाली सम्मान में पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चंद्र कुलिश जी की विचारधारा और गुलाब चंद कोठारी और उनके पौत्रों निहार कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी के नेतृत्व को पत्रिका की ताकत बताते हुए कहा, 75 साल पहले बोया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। भोपाल के मौसम केंद्र में बदलते वक्त के साथ मौसम के पूर्वानुमान के तरीकों में भी बदलाव हो रहा है। सैटेलाइट और तकनीक से पहले मौसम का हाल गुब्बारे और कटोरी से जाने जाते थे। हवा की गति के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं कटोरी से बारिश को मापा जाता था। लेकिन अब रडार तकनीक ने मौसम की जानकारी को मिनटों में सटीक और तेजी से उपलब्ध करा दिया है, जिससे बारिश और हवा की स्थिति का तुरंत पता चलता है। गांव में कच्ची पत्थरीली सड़क, एम्बुलेंस सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और पिछड़ों की तरह जीवन जीने की मजबूरी। यह हाल बालाघाट नैनपुर मार्ग के पादरीगंज पंचायत के 1 ग्राम कोटा के अब भी बने हुए हनई। यहां सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण महरूम हैं। ग्रामीणों की सबसे गंभीर परेशानी पक्की सड़क की है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी पक्की सड़कें नहीं बन पाने से गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। किसी तबीयत खराब होने व खासकर प्रसव पीड़ा होने पर प्रसूता को खाट पर लेटाकर करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर सोनखान तक लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उपचार मिल पाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है, जहां शिवपुरी पोहरी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 59C पर रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके संबंध में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, सीएम मोहन यादव ने बुधवार को श्री महाकाल लोक में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन पार्श्व गायक शंकर महादेवन ने दोनों बेटों के साथ शिव भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, महाकवि कालिदास ने उज्जैन के लिए स्वर्ग से भी सुंदर नगरी की कल्पना की है। आज ड्रोन से उज्जैन को देखने पर इसकी रचना इतनी सुंदर नजर आती है, तो कल्पना कितनी सुंदर रही होगी। एमपी हाउसिंग बोर्ड नए साल में राजधानी भोपाल में 9 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहा है। अयोध्या नगर में सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट योजना में है। यहां कुल 9 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट में 750 से ज्यादा डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और प्लॉट विकसित किए जा रहे हैं। अयोध्या नगर में बोर्ड के पास दामखेड़ा में 140.88 एकड़ और नरेला शंकरी में 128 एकड़ का लैंड पार्सल है। इन जमीनों पर अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लान है। सभी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट नियुक्त कर दिए गए हैं। टीएनसीपी से मंजूरी मिलते ही इन प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए जाएंगे। अयोध्या नगर में ही बोर्ड 17 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ला रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में एआई सक्षम शासन और आर्थिक परिवर्तन के लिए राज्य के रणनीतिक रोडमैप को प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने स्पेस टेक पॉलिसी लॉन्च की और कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण एमओयू भी हुए। मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मप्र इनोवेशन एक्सपो का उद्घाटन किया। इस एक्सपो में इंडिया आई पवेलियन, मप्र पवेलियन, स्टार्टअप शोकेस, हैकाथन एरिना और स्टार्टअप प्रतियोगिता भी रखी गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 140 कमांडो की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स मार्क ड्रिल करेगी।
महाराजपुरा स्थित एयरबेस, मुरार छावनी और टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के चलते सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में 4 से 7 फरवरी तक रात को यह आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस, स्थानीय प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं की अथॉरिटी सहित कई एजेंसियां भी इसमें शामिल होंगी। इसकी तैयारियों के लेकर एनएसजी के डिप्टी कमांडेंट गौतम सिंह यहां पहुंचे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में मरीज महीनों से परेशान थे, लेकिन जैसे ही नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NIBH की टीम पहुंची, वैसे ही 3 लिफ्टें ठीक हो गईं। NIBH की टीम ने अस्पताल का 2 दिवसीय निरीक्षण किया। टीम के सामने व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाने के लिए प्रबंधन ने सभी इंतजाम तेजी से किए। जो लिफ्टें 8 महीने से खराब पड़ी थीं, वे निरीक्षण से पहले ही चालू कर दी गईं। इसे केवल प्रमाण पत्र बचाने की कवायद बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पुलिस की जडेरुआ खुर्द गोला के मंदिर क्षेत्र में बेशकीमती 14 बीघा जमीन के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य शासन की 14 बीघा जमीन के मामले में रीस्टोर याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए 222 दिन की देरी माफ करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दलित आदिवासी राजनीति केंद्र में आ गई है। भले ही विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से इन वर्गों को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। खासकर कांग्रेस दलित और आदिवासी समाज को फिर से अपने पाले में लाने के लिए आक्रामक रुख अपनाती दिख रही है। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर हुए विवाद से लेकर आदिवासी संगठनों के मुद्दों तक कांग्रेस लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह इन वर्गों के साथ खड़ी है। भारतीय रेलवे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत रेलवे स्टेशन भवनों, सर्विस बिल्डिंगों, कार्यालयों और तकनीकी परिसरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे ये भवन केवल बिजली उपभोक्ता नहीं रहेंगे, बल्कि मिनी पावर स्टेशन के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश के बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण मिशन को गति दी जाएगी। उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन तो दिया ही जाएगा, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें गो पालन से भी जोड़ा जाएगा। निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों ने सिगरेट न लाने से नाराज होकर जूनियर के साथ मारपीट की। पुलिस ने 3 छात्रों के विरुद्ध FIR दर्ज की है। रैगिंग का आरोप भी लग रहा है। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने घटना को मारपीट में बदल दिया। पुलिस के अनुसार घटना रेवती रेंज स्थित ओरिएंटल कॉलेज की है। इंदौर में बुधवार को अमृत 2.0 इंदौर जल प्रदाय योजना के पैकेज 1 के तहत 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रस्तावित कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम लता मंगेशकर सभागृह में दोपहर करीब 3:15 बजे प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे इंदौर के जल प्रबंधन और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अहम कदम बताया। भेड़ाघाट के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर से आसपास बढ़ते अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी बयां की और इन्हें हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए भेड़ाघाट नगर परिषद को निर्देशित किया कि वे मंदिर के 100 मीटर दायरे में आने वाले सभी अतिक्रमण का सर्वे कर इन्हें हटाए। नगर परिषद ने 100 मीटर की परिसीमा में करीब 114 अतिक्रमण आ रहे हैं।